Adarsh will be bowling the last over, which could probably tell us the final story of the match. Picks up a single of the first ball, allowing Pillai to garner the strike. Right thinking. बहुत ही इंपॉर्टेंट कि पिल्ले वापस स्ट्राइक पर आ गए हैं और पिल्ले चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बॉलें इस ओवर में वो खुद खेलें, और वो जरूरी भी है क्योंकि जो डैमेज पिल्ले कर सकते हैं इस समय, बहुत देर से खेल रहे हैं, उनको बॉल फुटबॉल की तरह नजर आ रहा होगा। पिल्ले के क्या इरादे हैं? Missing the line. Good bowling and gone. Akhil Akineni having the final laugh, and this over could be crucial. So Kerala strikers now, when they come on to bowl, will have to pick wickets at regular intervals. Raju Pillai gone. बहुत ही बड़ा विकेट पिल्ले के रूप में। जिस तरह वो बल्लेबाजी कर रहे थे, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, तो उनका आउट होना जरूर एक राहत होगी तेलुगु वॉरियर्स के लिए। और यहाँ पे बहुत प्रोएक्टिवनेस दिखाई अखिल ने, बड़ी अच्छी कीपिंग की अभी तक पूरे मैच में। An intelligent bowling by Adarsh. He saw Rajiv moving slightly to the left, pitched it on the little right, beyond the reach of Raju Pillai. Great innings comes to an end. Raju Pillai run out 78. Kerala strikers 142 for 8. Another wicket. So bowling wides and get run outs. अरे अरे अरे, ऑल हैपनिंग हियर। बहुत अच्छी कीपिंग अखिल के द्वारा। लगता है थोड़े चोटिल हो गए हैं, लेकिन उन्होंने डैमेज तो कर दिया है। बेहतरीन रन आउट। आसान नहीं होता डायरेक्ट हिट मारना, आपको अपना ग्लव्स को उतारना पड़ता है, उसके बाद बॉल को थ्रो करना पड़ता है, लेकिन अखिल जिस तरह ये कर रहे हैं बहुत ही काबिले तारीफ। बहुत ही प्रैक्टिस किया होगा अखिल ने during the nets. That shows very clearly, pretty far and back to back. He has done it twice. It's a great achievement by Akhil Akineni. Now the question is, will the 10th wicket fall? देखिए, हम बात करते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। अभी बात हो रही थी 150 की, फिर 162 की, और अब शायद बात हो रही है 145 की। और यहाँ पे केरला कुछ इंपॉर्टेंट विकेट्स खो चुकी है। It's been a great final over. Just 2 runs from the over, one in the form of a wide, and 2 wickets has fallen. So will this over be the difference between the two teams? Time will tell, but nevertheless it will not be an easy task to surmount 140 plus in any T20 encounter. May not be difficult, but at the same time it will not be easy too. Manikuttan, the right man to be on strike. 2 dot deliveries. 144 रन, हर रन इंपॉर्टेंट है यहाँ से। 2 बॉल शेष। कोशिश होगी इस समय केरला की कि 2 छक्के जड़े जाएं और स्कोर को 156 पे ले जाया जाए, लेकिन इतना आसान नहीं होगा क्योंकि बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है। Smart fielding, quite content to give away the single, no problems at all. So if a sixer is scored of the final ball, then the guess of 150, that would boost the confidence of the Kerala strikers team. But Adarsh has just given away 4 runs in his over. The question, the demand was for a 6, but they'll have to remain content. Taking the 3rd run,
And the throw coming at the wrong end. And this time Akil Akineni will not get the 10th wicket. So 20 overs gone. Kerala strikers, the way they were playing at the end of 12th over, finally have done well. A fighting total, if not a winning total. 148 for 9. बहुत अच्छी बल्लेबाजी केरला के द्वारा, उसका श्रेय जाता है पिल्ले को, जिस तरह उन्होंने बल्लेबाजी की बहुत ही सराहनीय। और सबसे अच्छी बात थी अंत तक खेले। यहाँ पर तारीफ करनी होगी तेलुगु वॉरियर्स की भी, क्योंकि एक समय लग रहा था शायद स्कोर 160-70 बन सकता है, लेकिन जिस तरह आखिरी 2 ओवर डाले तेलुगु वॉरियर्स ने, सराहनीय। अपने एफर्ट से खुश होगी तेलुगु। और अब वो कैसी बल्लेबाजी करते हैं, कैसे इस टोटल को गन डाउन करते हैं, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मुझे लगता है कि जो कार्बन कमाल कैच का जो विनर है उसका भी मजा अलग है कि कैसे आप कैच पकड़ते हैं और कैसे, क्योंकि आप भी मुझे लगता है प्रैक्टिस बहुत करते हैं। आइए आइए, आप एक बॉल फेंकिए ना, मैं कैच करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, करिए ना ऐसे, ये लीजिए, ये लीजिए। इतने सारे कॉन्टेस्ट प्राइजेस हो रहे हैं यहाँ पर, इट्स अनबिलीवेबल। आप पार्ले के बोर्ड पर शॉट मारिए, 25,000 रुपए मिल जाते हैं आपको, राइट? आप 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। मुझे सबसे बढ़िया नजर आया जो पार्ले जी पे, आप सीधे बल्ले से खेलिए, चौका लगाइए और कहीं ना कहीं आपको 25,000 रुपए, मतलब बहुत बड़ी बात है यार। करके दिखाऊं आपको, ये लीजिए, क्या बात है। मतलब मुझे तो फुटवर्क बहुत बढ़िया नजर आया, फुटवर्क बहुत जबरदस्त नजर आया। पर देखिए, अगर विकेट्स की बात करें, जो विकेट का पतन हुआ, मुझे लगा शुरू में दबाव डाला। हालांकि बहुत आश्चर्य की बात है कि इस लाइनअप ने 8 गेंदबाजों का प्रयोग किया, पर शुरू में देखिए जो लाइन और लेंथ थी वो बहुत बढ़िया थी। और फील्डिंग की दाद देनी होगी। एब्सोल्युटली, फील्डिंग के साथ साथ ये भी हमें नोटिस करना है कि इनिशियल 5 ओवर्स में ये बिल्कुल चौके छक्के मार नहीं पा रहे थे, सिंगल्स तक लेने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। क्या सचिन जोशी जो उन्होंने दूसरी सफलता ली वो बहुत बढ़िया थी। फिर ये मुझे लगता है ये जो उन्होंने थ्रो किया, ये ऐसा लग रहा है कि बैट्समैन तैयार नहीं थे कि इतनी बढ़िया थ्रो होगी, और वहां पे दबाव और बढ़ गया। और ये ऐसा समय था सिद्धार्थ जब स्कोर था 30 रन पे 3 विकेट। जी हाँ, बिल्कुल। और बहुत सारे क्लमजी शॉट्स भी मारे थे बैट्समैन ने, 1-2 बार चीकी सिंगल्स लेने की कोशिश भी की, जो बहुत लिविंग ऑन द एज फैक्टर होता है। आई एग्री विद यू कंप्लीटली, प्रेशर ऑफ टाइट बॉलिंग एंड ग्रेट फील्डिंग इज अ लीथल कॉम्बिनेशन। बिल्कुल। उसके बाद हालांकि अंत में भी विकेट का पतन हुआ, गेंदबाजी अच्छी नजर आई, पर जो मुझे लगता है जो फील्डिंग में जो एफर्ट था वो बहुत शानदार था। उसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। जो फील्डिंग का जो एफर्ट, और ये देखिए रन आउट काफी दूर रह गए थे, और हालांकि प्रयास किया पर वापस आना बहुत कठिन था। नहीं, एब्सोल्युटली, स्पेशली रनिंग बिटवीन द विकेट्स, तालमेल प्लेयर्स के बीच में, आई कोऑर्डिनेशन बहुत खराब था। इनफैक्ट कपल ऑफ टाइम्स लगा कि उनको दूसरे रन की जरूरत बिल्कुल नहीं थी, तभी उन्होंने दौड़ा था